हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर डोमेन ऑफ ए फंक्शन। हम डोमेन की डेफिनेशन भी देखेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और अगर एमसीक्यूज आए उस हवाले से भी देखेंगे कि डोमेन को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप याद रखें कि डोमेन अगर हमें सीखनी है तो हमें इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए। इंटरवल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो ये लेक्चर मैंने पहले दे दिया है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरवल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई ये हमने देख लिया। आज हम देखेंगे इंटरवल्स 3 किस्म के होते हैं। अब कोई भी चीज़ है तो उसमें सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक दरवाजे की बात करें, ये अगर एक दरवाज़ा आप लगा लें कि यहाँ से दरवाज़ा शुरू होता है तो ये दरवाज़ा ओपन है, ठीक है, यानी कि ये दरवाज़ा ओपन है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि कोई चीज़ है वो हमारे पास ओपन है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वही दरवाज़ा जो है वो बंद है, ठीक है, ये दरवाज़ा था ओपन, ये बंद हो गया, तो ये चीज़ क्लोज हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है और आधा बंद है, ठीक है, यानी कि वो हाफ ओपन है हाफ क्लोज है, या हाफ क्लोज है हाफ ओपन है, तो उसको हम कहते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ठीक है। तो इसको हम क्लोपन भी कहते हैं। ये देखें ना, क्लोज का CLO उठा लिया हमने, CLO, और ओपन का हमने PEN उठा लिया, तो ये हमारे पास क्लोपन बन गया। इंटरवल्स 3 तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन कह लें, सेमी क्लोज कह लें या क्लोपन कह लें। अब ये क्या होते हैं? ओपन इंटरवल में इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। क्लोज में हम ब्रैकेट का यूज करते हैं जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ओपन के लिए ये ब्रैकेट, क्लोज के लिए ये ब्रैकेट। और कोई चीज जो कि ओपन भी हो और क्लोज भी हो, यानी कि सेमी ओपन हो या सेमी क्लोज, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा, ये दोनों, यानी कि हम इस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन ओपन क्लोज और सेमी ओपन और सेमी क्लोज ये करते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल की, अगर फर्ज किया कि मुझे रियल नंबर्स चाहिए 2 और 3 के दरमियान वाले, अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 और 3 के दरमियान वाले रियल नंबर चाहिए, तो मुझे 2 से आगे वाला नंबर नहीं पता। अगर मुझे सारे 2 और 3 के दरमियान रियल नंबर्स का पता चल जाए तो मैं इसको ऐसे सेट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता 2 और 3 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, तो लेकिन मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ उन नंबर्स को अपनी डोमेन में, तो मैं क्या करूँगा? 2 और 3 लिखूँगा, इस तरह 2 और 3 लिखूँगा और इसके गिर्द ओपन ब्रैकेट्स, यानी कि ये पैरेंथेसिस का यूज़ कर लूँगा, तो ये मेरे पास एक ओपन इंटरवल बन गया, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या करेगा? ओपन इंटरवल कहेगा कि ना तो 2 शामिल है, 2 भी नहीं शामिल, 3 भी नहीं शामिल, लेकिन इनके दरमियान अशारिये वाले जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो शामिल है। यानी कि देखें ना कि अगर ये एक चीज़ है और एक ये चीज़ है और ये हमारे पास इनको आपस में जोड़ा गया, तो ये चीज़ भी हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, दरमियान में कोमा, तो ये मेरे पास एक ओपन इंटरवल बन गया, सही। तो ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं? अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये A से लेके B तक, सही, या इसकी एग्जांपल लेने आप कि 1 से लेके 3 तक। इसमें हमारे पास 1 नहीं शामिल, 3 नहीं शामिल, 1 और 3 एक्सक्लूड है, 1 और 3 क्या है? एक्सक्लूडेड है, लेकिन इनके दरमियान वाले जो है वो इंक्लूड है, यानी कि बिटवीन 1 एंड 3, बिटवीन 1 एंड 3 जो भी आते हैं हमारे पास वो इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या करेगा? क्लोज इंटरवल, इसी को नोट कर लें, तो क्लोज इंटरवल यहीं पे हम कवर करते हैं। क्लोज इंटरवल क्या करेगा? क्लोज इंटरवल में नहीं, अलग कर लेते हैं, ये ओपन और ये क्लोज।
अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल पे जब हम चलें, क्लोज इंटरवल तो क्लोज इंटरवल क्या करेगा कि बस बड़ी ब्रैकेट का यूज करना है हमने, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। यानी कि ये होगा, अगर ए बी के साथ पेरेंथिसिस लगी थी तो ये ए बी के साथ क्लोज पेरेंथिसिस बड़ी ब्रैकेट आएगी। अगर 1 और 3 के दरमियान छोटी ब्रैकेट लगी थी तो ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि 1 भी 3 भी और बिटवीन 1 और 3 भी सारी चीजें इंक्लूड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है और इन दोनों के दरमियान जो नंबर्स आते हैं वो भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर 1.5 की बात करें तो वो भी इसमें कवर हो रहा है, 1.7 की बात करें वो भी इसमें कवर हो रहा है, 2.7 की बात करें वो भी इसमें कवर हो रहा है, 2.00008 की बात करें वो भी इसमें कवर हो रहा है। 1, 3 इनके दरमियान वाले, यहाँ पे 1 भी नहीं शामिल, 3 भी नहीं शामिल और दरमियान वाले शामिल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोपन की। तो आइए हम बात करते हैं अब क्लोपन की, जिसे सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी कहा जाता है। साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। क्लोपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। क्लोपन की अब बात करें तो ये हमारे पास एक तरफ आएगी बड़ी ब्रैकेट और एक तरफ छोटी ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जहां पे ये बड़ी ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब है शामिल है, यानी कि इंक्लूड है। ठीक है, जहां पे ये छोटी ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब है एक्सक्लूड है, यानी कि नहीं शामिल। ठीक है, लेकिन इसमें भी और इसमें भी दरमियान वाले हमेशा शामिल होंगे। इंटरवल्स को डिस्कवर ही इसलिए किया गया ताकि दरमियान वाली चीजें हमें मिले। देखे ना कि 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर हमें नहीं पता, 1 और 2 के दरमियान कितने रियल नंबर हैं हमें नहीं पता, तो उन नंबर्स को शामिल करने के लिए इंटरवल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अशारिये वाले इसमें भी शामिल होंगे, इसमें भी। अगर ये ब्रैकेट लगी हो तो इसका मतलब एंड पॉइंट्स भी शामिल है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट लगी तो एंड पॉइंट्स नहीं शामिल। और अगर इस तरह का आ जाए तो इसका मतलब यानी कि 1 और 3 ले लें, तो इसका मतलब है दरमियान वाले तो हमेशा शामिल होंगे। 1 के साथ ये ब्रैकेट लगी यानी कि 1 शामिल है, 3 के साथ ये ब्रैकेट लगी यानी 3 नहीं शामिल, लेकिन इनके दरमियान वाले हमेशा शामिल होंगे। दरमियान वाले इसमें भी शामिल होंगे, दरमियान वाले इसमें भी शामिल होंगे, अशारिये वाले दरमियान वाले इसमें भी शामिल होंगे। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ब्रैकेट लगती है, यानी कि एंड पॉइंट्स शामिल हैं कि नहीं। अब तीसरी अब देखते हैं, जैसे 1,3 और इसके साथ मैं ओपन कर दूँ, इसके साथ क्लोज। अब मैं बताऊँ 1,3, इसका मतलब है हमारे पास 1 शामिल नहीं है और 3 शामिल है। ठीक है, और इनके दरमियान वाले तो हमेशा ही शामिल होंगे। तो ये हमारे पास 3 इंटरवल्स है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डोमेन ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन पे। चलिए आइए अब हम चौकस हो जाएं, आप चुकन्ने हो जाएं, अब काम की बातें आने लगी हैं। तो अब हम सीखेंगे कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है। फंक्शन की डोमेन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कहीं ना कहीं, अगर ना भी आए तो टीचर ही क्लास में खड़ी होकर पूछ लेती है। वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, on which function is definite. अब ये देखिए, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच फंक्शन इज डेफिनेट। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वैल्यूज ऑफ एक्स भी ठीक है, लेकिन आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही यूज करना है। वो क्यों करना है, इस वजह से कि फर्ज किया मैं कहूँ v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल है, वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल। अगर यहाँ पे आपके पास कहा जाए कि डोमेन क्या है, यहाँ पे पूछा जाए डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने लिखा होता वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे तो एक्स मौजूद ही नहीं है, तो आप डोमेन कहाँ से फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढना है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आर है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर है, तो हम क्या कहेंगे, डोमेन हमारे पास क्या आई, वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन आ गई। तो वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है,
तो अब हम डेफिनेशन को समझते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम नोटेशन ऑफ फंक्शन देखते हैं। नोटेशन ऑफ फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें x हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब x की वैल्यूज जो हैं, x की वैल्यूज वो दो तरह की होगी। एक वैल्यू तो वो कि जिसपे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, और दूसरी वैल्यूज वो होगी जिसपे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। जिन वैल्यूज पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है उनको हम डोमेन कहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें कि हमें ऐसी वैल्यूज का पता चल जाए कि जिन पे हमारा फंक्शन डिफाइंड रहता है, तो हम क्या करेंगे, उनको आलियन नंबर में से निकाल देंगे। सही है, यहाँ लिख दें निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे। ये होती है मैसेज टाइपिंग। ठीक है, निकाल देंगे। अब देखें ना, एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि यहां मैं लिखूं आंसर इज इक्वल टू फंक्शन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। ये लें। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे अंदर एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैथ का कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका बेहतरीन से बेहतरीन आंसर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आप कौन सा दें, सियासत के बारे में, सियासत के बारे में क्वेश्चन पूछ लें, माशियात के बारे में पूछ लें, फिजिकल एजुकेशन के बारे में पूछ लें क्वेश्चन, तो क्या होगा कि मैं उसका आंसर नहीं कर सकूँगा, मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, वो मेरी डोमेन ही नहीं है। डोमेन मेरी क्या है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, जिनके बारे में मुझे पता है, जिन पे मैं डिफाइंड रहता हूँ। सही, अगर यहाँ डोमेन हम जब फाइंड करेंगे ना, तो ये आल रियल नंबर में रहते हुए करेंगे, आल रियल नंबर के अंदर। ये हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, हम इसको माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी भी लिखते हैं। अब ये देखें, अब जब मैंने इस ब्रैकेट की जगह ये यूज़ की, इस ब्रैकेट की जगह ये यूज़ की, तो इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जिसमें हम देख के आए कि हम ऐसे लिखते हैं 1,3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस से बड़ी ब्रैकेट में चेंज कर देना, लेकिन उनका मुंह की साइड भी चेंज कर देनी। ठीक है, तो अगर 1,3 इस तरह लिखा है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम रियल नंबर्स में रहते हुए बात करेंगे। ठीक है, हम रियल नंबर्स में रहते हुए डोमेन की बात करेंगे। अगर तो हमें पता चल जाए कि फंक्शन इन वैल्यूज पे डिफाइन है तो हम उसको डोमेन कह देंगे। लेकिन अगर हमें पता चले कि फंक्शन इन वैल्यूज पे अनडिफाइंड है तो हम आर रियल नंबर में से निकाल देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता चल जाए कि कोई फंक्शन 2 पे अनडिफाइंड होता है, यानी कि हमें एक वैल्यू अनडिफाइंड की पता चल गई 2, तो हम उसकी डोमेन क्या लिखेंगे, आर रियल नंबर्स बाय 2। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमारा फंक्शन डिफाइंड आता है 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो हम क्या करेंगे, डोमेन लिख देंगे 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये डोमेन की कुछ एक्सप्लेनेशन थी कि वैल्यूज होती हैं एक्स की या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड रहता है। सही है, तो हमने डोमेन में करना क्या है, डोमेन का प्रॉपर मकसद हमारा होगा, हम वैल्यूज फाइंड करेंगे एक्स की जिन पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है और वही डोमेन होगी, या ऐसी वैल्यूज फाइंड करेंगे जिन पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अगर हमें ये वैल्यूज पता चल गई तो हम उसको आर रियल नंबर में से निकाल देंगे, तो हमारे पास बाकी जो भी चीज़ आएगी वो डोमेन होगी। तो चलिए आइए हम अब क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब क्वेश्चन पे आ जाए, हेडिंग लगा ले, डोमेन के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें, हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। सोल्व का मतलब ये नहीं होता उनको हल करना है, सोल्व का मतलब है, हाँ सोल्व हल ही होता है कि एक क्वेश्चन है उसका हल क्या है, यानी कि अगर डोमेन पूछी गई है तो उसका हल डोमेन बताना है। तो हम डोमेन देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कि डोमेन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात हमारे पास आती है कि जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपको फंक्शन ही देगा, तो फंक्शन की डोमेन पूछेगा, फंक्शन की डोमेन पूछेगा। आपने ऐनक लगानी है, बड़ी ऐनक, वो लगा के चेक करनी है, सिर्फ 2 बातों को चेक करना है, सिर्फ 2 बातों को, क्या उस फंक्शन में डिनोमिनेटर आ रहा है कि नहीं, क्या उस फंक्शन में स्क्वायर रूट आ रहा है कि नहीं, ये 2 चीज़ें बस आपने देखनी है।
यानी कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो एक चीज़ हमारे पास आती है बैड एलिमेंट। बैड एलिमेंट, बैड एलिमेंट दो तरह के होते हैं। बैड एलिमेंट दो तरह के नहीं होते, बैड एलिमेंट दो हैं। उनमें से एक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, और एक स्क्वायर रूट है। ठीक है, बैड एलिमेंट, डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट है। बैड एलिमेंट का मतलब क्या, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि फंक्शन को अनडिफाइंड बताते हैं। अगर ये दो चीजें ना हो, अगर किसी कोई भी फंक्शन दुनिया जहां का आपको फंक्शन आ जाए जिसमें ये दो चीजें ना हो, अलजेब्राइक फंक्शन आए, ये भी याद रखें, अलजेब्राइक फंक्शन की बात कर रहा हूं, अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शंस। अब ये ना कहना कि मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया है, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स लगा ले, टेन एक्स लिया तो इसकी डोमेन भी आलियन नंबर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो बटा ना स्क्वायर रूट है। नहीं, ये काम नहीं करना है। अलजेब्राइक फंक्शंस की कह रहा हूँ बात, ठीक है। कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन आ जाए जिसमें ना तो डिनोमिनेटर आए ना स्क्वायर रूट आए, तो आपने आंखें बंद करके उसकी डोमेन लिख देनी है आलियन नंबर। उसकी डोमेन आपने आंखें बंद करके लिख देनी है आलियन नंबर। अब रीजन भी तो हो कि आंखें बंद करके हमने आलियन नंबर क्यों लिखनी है। डोमेन मैंने पहले बताया, हमने एक्स की वो वैल्यूज देखनी है जिन पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए या डिफाइंड है। अगर तो हमें ये वैल्यूज पता चल गई तो हम इसको रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। अगर हमें ये वैल्यूज पता चल गई तो हम वो वैल्यूज ही आंसर लिख देंगे। हमारा फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर भी ना हो स्क्वायर रूट भी ना हो, वो अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता। एक फंक्शन सिर्फ दो सूरतों में अनडिफाइंड होगा, एक फंक्शन सिर्फ दो सूरतों में अनडिफाइंड होगा, या तो उसमें डिनोमिनेटर आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए। अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर भी नहीं है स्क्वायर रूट भी नहीं है, वो अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा, इसलिए उसकी डोमेन आलियन नंबर होती है। ठीक है, तो ये आंखें बंद करने वाला सिस्टम भी ठीक हो गया। अगर अब देखो ना कि मैं कहूँ कि मेरे पास अगर कोई ये मार्कर कहे कि मैं दुनिया जहाँ की हर एक चीज़ लिख सकती हूँ लेकिन सिवाय डिनोमिनेटर लफ्ज़ के और स्क्वायर रूट लफ्ज़ की, ठीक है, तो यानी कि अगर कोई लफ्ज़ ऐसा आए जिसमें डिनोमिनेटर भी ना, कोई भी ऐसा टेक्स्ट आ जाए, ऐसा पैराग्राफ आ जाए जिसमें ना तो डिनोमिनेटर लिखा हो ना स्क्वायर रूट लिखा हो, यानी कि उसके अलावा फिर ये हर एक चीज़ लिख सकती है। अब देखें ना एग्जाम्पल दोबारा सुनिएगा कि अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर हर एक चीज़ लिख सकती है सिवाय डिनोमिनेटर के और स्क्वायर रूट के, ये दो वर्ड के अलावा बाकी सब कुछ लिख सकती है। और अगर एक पैराग्राफ आ गया है, उस पैराग्राफ में ना तो डिनोमिनेटर लिखा है ना स्क्वायर रूट लिखा है, यानी कि ये दो चीज़ें नहीं लिखी तो ये सभी कुछ लिख सकती है। इसी तरह ये कि अगर किसी फंक्शन में ना तो डिनोमिनेटर आ रहा है ना स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी डोमेन आलियन नंबर है, वो कभी अनडिफाइन हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा डोमेन का कंसेप्ट था उन फंक्शंस के लिए जिनमें डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट नहीं आता। अब ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनमें डिनोमिनेटर नहीं आता या स्क्वायर रूट नहीं आता, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये आप याद रखें, हम दोबारा मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि हम अलजेब्राइक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस की। ये डोमेन और रेंज जो हम सीख रहे हैं ये अलजेब्राइक फंक्शंस की। पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर भी ना हो, जिनमें हमारे पास स्क्वायर रूट भी ना हो, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन में आप कह लें प्योर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। आप अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी कह सकते हैं, अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, ठीक है, यानी कि जिसे मॉडुलस फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास लीनियर फंक्शन आ जाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसमें हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से फंक्शंस आ जाते हैं, पावर फंक्शंस भी आ जाते हैं, पावर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन के अगर टाइप्स अगर आपको बताऊं तो मेरे जो नोट्स हैं ना उस पे 87 टाइप्स के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 87 टाइप्स के नोट्स लिखे हुए हैं। अगर वो 87 टाइप्स में से आपको 20 भी लिखवा दूँ तो मैंने वाइट बोर्ड ही बनना है। तो ये कॉमनली जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बताएं। प्योर पॉलिनोमियल फंक्शंस यानी कि जिसमें बटा ना आता हो और पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो।
उसमें लीनियर फंक्शंस जिसमें बटा ना हो, यानी कि ax f of x इज इक्वल टू ax प्लस b लिख ले, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन लिखें f of x इज इक्वल टू c, पावर फंक्शन लिखें f of x इज इक्वल टू x की पावर n, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन लिखें f of x इज इक्वल टू x। तो अगर आप देखें तो इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, कोई बटा नहीं आ रहा, तो इन सभी फंक्शंस की डोमेन हमारे पास क्या होगी? रियल नंबर्स। इन सभी फंक्शन की डोमेन हमारे पास होगी आल रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें ना तो स्क्वायर रूट हो और ना ही डिनोमिनेटर हो, उस फंक्शन की डोमेन आल रियल नंबर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर आ जाए या अगर किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट आ जाए तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, उनकी डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे। तो लेक्चर लेंथी हो रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स के फंक्शन रह गए, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन बताना था, तो इंट्रोडक्शन बताने पे इसलिए देर लगाई क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, सही। तो ये चीज़ें आपने सीख ली है ना, तो बाकी चीज़ आपके लिए हलवा हो जाएंगी। यानी कि हलवे का सबसे मुश्किल काम होता है उसको उठा के खाना, सही। यानी कि जब क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो सबसे मुश्किल काम आपके लिए क्या होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। आंसर आता है आपको, लेकिन दिक्कत क्या होगी? ये ऐसे ऐसे करना, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस की डोमेन और रेंज, डोमेन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाला लेक्चर मिस ना करिएगा। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मैंने आपका वक्त वेस्ट किया हो तो उसके लिए माफ़।